तिल को चाशनी में डुबाकर रेवड़ी बनती है, जो अक्सर ट्रेनों में, बसों में और सड़क के किनारे बिकती है। मगर कभी भी रेवड़ी को समाज में मिठाई का दर्जा नहीं मिला, या यूं कहें कि उसको इज्जत नहीं मिली। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी इज्जत हिंदुस्तान के चुनावी मैदान में काफी बढ़ी है। न्यूज चैनल्स पर, अखबारों में हर जगह रेवड़ी कल्चर की बात हो रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने वाले हैं, जिसके नतीजे 8 फरवरी 2025 को आएंगे। मगर इस चुनाव से पहले एक मुद्दा जो हर जगह चर्चे में है, वो है फ्रीबीज, यानी राजनीतिक भाषा में कहें तो मुफ्त की रेवड़ी। हालांकि ये फ्रीबी कल्चर के असली नुकसानों को नहीं दिखाता है, क्योंकि ना तो फ्रीबीज लॉन्ग टर्म में रेवड़ी की तरह स्वीट होती हैं और ना ही लंगर की तरह जन सेवा के उद्देश्य से निम्न वर्गों को सपोर्ट करने के लिए दी जाती हैं। असल में पॉलिटिकल पार्टीज का इन्हें देने का एकमात्र स्वार्थ यही होता है कि किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल की जाए, फिर भले ही बाद में इसकी कीमत चुकाने के लिए आम जनता की जेबें काटनी पड़े या फिर दिन दहाड़े पब्लिक फंड पर डाका डाला जाए। आज हम इस फ्रीबी कल्चर को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, फ्रीबीज का मतलब है वो मुफ्त चीजें या सुविधाएं जो एक पार्टी चुनाव के दौरान लोगों को देने का वादा करती है, यानी ऐसे फायदे या स्कीम्स जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी में कोई सुधार नहीं करते। उन्हें फ्रीबी कहा जाता है। ये सिर्फ तुरंत का लाभ देते हैं, लेकिन देश के विकास या लोगों की कौशल सुधारने में मदद नहीं करते। जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, राशन, गैजेट्स या पेंडिंग यूटिलिटी बिल्स में छूट, यानी उपभोक्ता को बिल्स का भुगतान करने से छूट देना। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भारत में इस फ्रीबी कल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, इसका श्रेय 1967 के तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस को जाता है, जब AIADMK यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुन्नेत्रा कजागम पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लोगों को चावल मात्र 1 रुपए प्रति किलो देने का वादा किया था, जिसके बाद DMK सरकार ने आगे चलकर फ्री टीवी, फ्री साड़ीज, प्रेशर कुकर्स और वॉशिंग मशीन्स जैसे अप्लायंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रमोट किया था। ये एक ऐसा चुनावी प्रॉमिस था जो तुरंत लोगों के डेली लाइफ पर असर करता था और उस समय के गरीब तबके को अट्रैक्ट करने के लिए किया गया था। इसी तरह पंजाब में अकाली दल ने भी किसानों को लुभाने के लिए सत्ता में आने पर फ्री बिजली देने का वादा किया और हाई सब्सिडी की वजह से 2021 और 22 में पंजाब का डेट टू GDP रेशियो 53.3% तक पहुंच गया है। डेट टू GDP रेशियो का मतलब है कि एक देश या राज्य ने जितना उधार लिया है वो उसकी टोटल इकोनॉमी के मुकाबले कितना है। अगर ये रेशियो ज्यादा होता है तो उस देश या राज्य पर ज्यादा उधार का बोझ है, और अगर कम होता है तो देश या राज्य की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग मानी जा सकती है। लेकिन तब से मेन स्ट्रीम हुआ ये फ्रीबी कल्चर आज इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को भी ये खोखला कर रहा है। हर बदलती सरकार के साथ आम जनता को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे वादे कर दिए जाते हैं जो देश के लिए फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है ही नहीं, बल्कि अपना वोट बैंक एजेंडा फुलफिल करने के लिए बिना भविष्य के बारे में सोचे समझे कर दिए जाते हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल हम हाल ही में दिल्ली इलेक्शन में देख सकते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, तो वहीं बीजेपी की महिला समृद्धि योजना में 2500 रुपए और कांग्रेस की प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टी वीकर सेक्शन के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट पर काम कर रही है तो ये भी तो फ्रीबीज हुई ना, क्योंकि ये सब भी समाज के विकास और लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव डालती हैं। देखिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सभी वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनका मकसद है लोगों के जीवन में सुधार लाना, और ये स्कीम्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी को टारगेट करती हैं। यानी सीधा सा फर्क ये है कि फ्रीबीज रेवड़ी की तरह है जो तुरंत मीठी लगती है, और वेलफेयर स्कीम्स एक बीज की तरह है जो आगे चलकर फल देता है। अब इन फ्रीबीज को फुलफिल करने में देश के पब्लिक फंड पर बहुत बर्डन पड़ता है, क्योंकि ये फ्रीबीज दूसरी सब्सिडीज की तरह ही एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी वो खर्चे जो डेली काम
और सर्विसेज चलाने के लिए किए जाते हैं, जिसे स्टेट फंड के पैसे से पूरा किया जाता है। ये स्टेट फंड वही है जो टैक्स पेयर्स के पैसे से इकट्ठा किया जाता है, यानी इन पॉलिटिकल पार्टीज के वोट के बदले बांटे जाने वाला ये फ्रीबीज हमारे और आपके जैसे टैक्स पेयर्स के पैसे से ही फंड होते हैं। जब सरकार फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर या फ्री गैजेट्स जैसी चीजें देती है तो इसके लिए उन्हें अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। इस वजह से डेवलपमेंट के लिए जो पैसा रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या एम्प्लॉयमेंट के लिए लगना चाहिए था वो फ्रीबीज में चला जाता है। साथ ही जब सरकार अपनी इनकम यानी आय से ज्यादा खर्च करती है तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार जितना कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है और इस गैप को भरने के लिए सरकार को कर्जा लेना पड़ता है। यह कर्जा देश की इकोनॉमी पर एक बड़ा बोझ बन जाता है जो अगली पीढ़ी को चुकाना पड़ता है। इस फ्रीबी कल्चर को रोकने के लिए बेहद आवश्यक है कि वेलफेयर स्कीम्स और फ्रीबीज के बीच का अंतर स्पष्ट किया जाए और हमें खुद एक जिम्मेदार वोटर की तरह अपने भविष्य के बारे में सोचकर ही सही रिप्रेजेंटेटिव और सही पार्टी का चुनाव करना होगा, क्योंकि तभी सही मायनों में हम इस रेवड़ी कल्चर पर रोक लगा पाएंगे और हमारा देश एक लंगर नेशन से आगे बढ़कर एक डेवलप्ड नेशन बन पाएगा। आपके इस पर क्या विचार हैं, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।